हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। अगर अभी आपका देखिए कुछ ही पल बाद किसी का अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, किसी का कल हो सकता है, पर अगर आपको ये पता लग जाए कि एग्ज़ाम कहाँ से आ रहा है, वो जगह पता लग जाए और मेरे भाई कहाँ से और कितना पढ़े ये भी अगर आपको पता लग जाए, तो ये समझ लो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और ये चीज़ मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम कहाँ से और कितना कितना कैसे कैसे फंस रहा है। क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है एग्ज़ाम में पास होने के लिए। अगर हमने इतना दो, मैंने सारे सारे बच्चों से बात करी, सब कुछ देखा और क्वेश्चंस हमारे पास आए और वहाँ से ये एनालिसिस जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसे देखते ही आप थोड़ा सा स्माइल आने वाले, जो चीज़ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और आपके अंदर से एक पॉजिटिविटी आएगी कि शायद आपने वहीं से अगर चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको एक अंदर से एक फीलिंग आएगी। देखिए क्या होता है कि अगर जहाँ से पेपर आ रहा हो वही चीज़ अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो एक पॉजिटिविटी आएगी और आपको पता लगेगा हाँ मैं तो पास हूँ यार। तो मेरे भाई वो जगह है सिर्फ और सिर्फ टॉप तक। अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है, एक मेरे भाई मेहनत है मेरी जो सालों की है, 3 साल से लगातार आपके साथ जो मेहनत करी है और आपका प्यार जो आपने मुझ पर बनाए रखा, उसी प्यार से और उसी विश्वास से जो मैंने हमेशा आपको चीज़ें दी हैं, वो विश्वास यहाँ पर अभी आपको दिखने वाला है। ये फीलिंग्स होती है, ये एक वो पल होता है जब टीचर को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए बहुत बार बच्चा गुस्सा होता है, फिर प्यार करता है, ये चीज़ें चलते रहती हैं। आपका मुझ पर विश्वास होता है, कभी विश्वास टूटता है, फिर विश्वास बनता है। वो एक बीच का प्रोसेस है। बट इन द एंड जो मैं पहले दिन कहता हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम में वही आएगा। और ऐसा हर बार होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 25 के 25 क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में वही आए थे जो हमने पढ़ाए होते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक अलग से ही मज़ा आता है और वो फीलिंग आपको भी आएगी जब आप पढ़कर जाओगे और वही सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए। पर उससे ज़्यादा वो चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया है और मैंने वही पढ़ा दिया जो एग्ज़ाम में आ रहा है, तो और मज़ा आता है। बट अगर वो चीज़ सिर्फ मैंने करी हो तो एक अलग चीज़ है। मैथ के अलावा रीजनिंग, जीएस भी बहुत सारे लोगों ने, अब वो यूट्यूब पे कौन से चेहरे हैं जिन्होंने जीएस पूरी पूरी फंसा दी, उन टीचरों से मैं मिलवाने वाला हूँ। पूरी पूरी रीजनिंग फंसा दी उन सभी टीचरों से। अगर आप देखोगे तो देखिए शून्य, नंबर ऑफ जीरो, एवरेज का क्वेश्चन, चाहे मोड का हो, ये तो बहुत बेसिक बेसिक हो गए। यूनिट डिजिट हो गया, इकाई अंक हो गया, चाहे आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, चाहे आपका एचसीएफ एलसीएम क्वेश्चन हो गया, चाहे आपका मेरा एचसीएफ एलसीएम का हो गया, चाहे आपका हाइट वो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया ये वाला कि 15 मिनट लेट फिर 5 मिनट लेट वाला क्वेश्चन हो गया। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हो, चाहे आपका 41/40 हो गया, चाहे आपका 5 साल में इतना हो जाता है, 8 साल में इतना पैसा होता है, साधारण ब्याज का हो गया, ठीक है, चाहे आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, चाहे आपके रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मेरे भाई देखिए ललित सर कुछ ही समय पहले इस चैनल पर आए और इस 1 साल में इन्होंने एक अपनी ऐसी रीच बना लिया कि बहुत सारे लोग गो से बहुत बेहतर करके दिखाया। देखिए जो मेहनती होता है ना वो कुछ ना कुछ मतलब बड़ा करके ही रहता है, और जिसने मेहनत करी है वो देखिए जो आपको सब कुछ पढ़ा देगा ना, तो आप देखिए एग्जाम में फंसता क्या है, अगर आपको पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ा दिया जाए और जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा उसे कहीं ना कहीं पता भी लग जाता है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत बार पढ़ा चुका होता है। तो इसी तरह से ललित सर ने, और सबसे मेन चीज़ है हाल फिलहाल में अभी शायद ये कल परसों ही क्लास है सर की। अभी अगर मैं इस पर टाइमिंग बताऊँ तो यहाँ पे एक बार मैं मिटा देता हूँ, पर यहाँ पे किसी की ऐड हो रखी है, इसको तो हटा ही देते हैं, चलो ऐड नहीं कर सकते। बट ये कब की क्लास है, हाँ 1 डे एगो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यही मैं दिखाने वाला था, ये 1 डे एगो, ये 3 डेज एगो, ये वाली क्लास यहीं से फंसेगा। ये वाली सीरीज चला रखी है ललित सर ने अभी, ये डेली रात में 8 बजे आती है और डेली अभी 3-4 दिन से मतलब डेली पढ़ाते तो ही, बट ये यहीं से फंसेगा। ये वो क्वेश्चंस ला रहे हैं जो एग्जाम में आते आते हैं और सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। और तो जितना सर ने आज तक पढ़ाया है वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये वाला आया था, ये वाला आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, आपका ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ये आ गया हम साइंस पर, साइंस का ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। मैम के तो हाथ में लगी है तो ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाए, बट अगर आप देखोगे तो मैम ने ज़्यादातर कोर्स में पढ़ाया क्योंकि मैम के पास टाइम नहीं होता, तो हम सब ने टीचरों ने तो यूट्यूब और कोर्स दोनों में पढ़ाया, ठीक है। बट मैम ने जितने क्वेश्चन पढ़ाए सारे सारे साइंस से भी वहीं से फंसे। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैटिक जीके की। आप सोच सकते हो सिर्फ 1000 क्वेश्चंस बनाए स्टैटिक जीके के, और उन स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चंस में से कोई टीचर एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसा दे, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चा सोचता है कि यार स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। सबसे मेन रोल, सबसे बड़ी बात होती है कि स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़े, जीएस कहाँ से पढ़े। सबसे बड़ा रोल होता है जीएस का कि जीएस कहाँ से पढ़े। और जब आप देखते हो कि सिर्फ 1000 क्वेश्चन सर ने स्टैटिक जीके के आपके ऐप में करवा रखे हैं, ठीक है, 1000 क्वेश्चन जो आपको स्टैटिक जीके के सर ने करा रखा, उस 1000 क्वेश्चन ऐसे करा दिए, 1 2 3
4, 5, 6, 7, मतलब स्ट्रैटेजी के में से इतने क्वेश्चन फंसा दिए सर ने, जिसमें करंट अफेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके वो क्वेश्चन है जैसा कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मिक्स करके स्ट्रैटेजी के यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया गया, और जो इंपॉर्टेंट है, फालतू कुछ भी नहीं, जो हर बार ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन सर ने यहाँ पे फंसा दिए। यानी यार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना सबसे अलग होती हैं, और वो चीज़ें बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, और तभी उन चीज़ों की इज्जत बच्चा भी करता है और टीचर भी चाहता है उसकी रिस्पेक्ट हो। और क्योंकि देखो होता नहीं है, एक गाड़ी बहुत अच्छी बनाई है तो हम चाहते हैं ना उसकी एक वो हो, क्या कहते हैं, डिमांड हो, हर बच्चा उसमें, मतलब कि कोई भी चीज़ हम बहुत मेहनत से बनाते हैं ना। पढ़ाई भी एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाने को तो आपको कोई भी गली मोहल्ले में पढ़ा देगा, पढ़ाने को तो आपको 10वीं में भी कोई ना कोई पढ़ाता ही था, 12वीं में भी, कभी मज़ा आया नहीं आया। पर आज अगर आपको अगर आपको मज़ा आ रहा है हमारे साथ पढ़ के, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना होता है, शायद हम बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट पे। क्वेश्चंस को देने से पहले 10 बार सोचते हैं ये पेपर में आया था या नहीं आया था, कितनी बार पेपर में आ चुका है। ये बहुत बड़ी मेहनत होती है। आप सोचते होंगे यार सर के दिमाग में सारी चीज़ें कि शायद सर जो कराते हैं वही आ जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे सारे टीचर मेहनत करते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, उसके लिए गूगल पे सर्च होता है कितनी बार, और मतलब किस किस एग्जाम में आया, बहुत सारा मतलब एनालिसिस होकर ही क्वेश्चंस को दिया जाता है। यही हमारी टॉप तक टीम का एक खास बात है जो हमें औरों से अलग बनाती है। कुछ लोग आज से 2-3-4 महीने पहले आए और ग्रुप डी की ही करके तैयारी करवा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। और वो सोच रहे हैं कि भाई जो 4 महीने में कहाँ पढ़ा देंगे, हमने 3-3 साल से लगे पढ़े हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास वो टीचर है ना यार जिन्होंने आज तक ऑफलाइन में भी अपना दबदबा बनाया। हमने कब से, हम 2012 से 13 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2013 से, ठीक है। तो फर्क पड़ता है ना यार, हमने ऑफलाइन में भी बहुत बच्चे पढ़ाए, हजार बच्चों की क्लास भी पढ़ाई, आज ऑनलाइन में भी पढ़ा रहे हैं। तो फ़र्क है कि इतने लंबे टाइम पीरियड से हम पढ़ा रहे हैं। तो एक ऐसी टीम के साथ आपको भी जुड़कर गर्व महसूस होना चाहिए कि एक अच्छी टीम के साथ हो आप। और उसके लिए मेरे भाई देखिए, अगर स्टैटिक जीके का अभी तक कोई कोर्स था नहीं, बट आज मैंने निकाल दिया है क्योंकि ऐप पे ही है। और इन ऐप वाली वीडियोस को एक तो हम उस पर ला नहीं सकते, किस पे, यूट्यूब पे। बट अभी सर की स्ट्रैटेजी की क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट है, बट वो कहीं ना कहीं जाके 1000 क्वेश्चन आपके 6 महीने में खत्म होंगे, जब तक एग्जाम हो जाएगा फिर आप कहोगे सर इसका आप क्या फ़ायदा। तो स्ट्रैटेजी का सिर्फ 199 का एक कोर्स है जिसे ले सकते हो। उसके अलावा मेरे भाई रीजनिंग का जितना सर ने करा रखा उसमें से एक क्वेश्चन फंस रहा है वो, और रात में 8 बजे एक क्वेश्चन वाली जो क्लास चल रही है उसे देखते रहना। और मेरे भाई 20 दिन 20 चैप्टर वाला मेरा क्रैश कोर्स ले लेना, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि सर कि क्या कहते हैं कि कोई बच्चा कहता है सर इतनी कम फीस है, इतनी कम फीस का मतलब ये तो नहीं कि कोर्स में कुछ हो ही ना। जैसे 399 है, बच्चे बहुत बार इस फीस को कम मानकर ये चलते हैं कि इसमें कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। फीस कम रखने का रीज़न और लॉजिक इतना सा होता है कि वो बच्चे भी कोर्स को ले पाएँ जिनके पास पैसे नहीं है। वो तो ले ही सकते हैं, जो इस कोर्स को मैं 2000 में बेचूँगा तब भी बिकेगा, पर वो बच्चे नहीं ले पाएंगे फिर जिनको ज़रूरत है, इसीलिए इतना कम प्राइस किया जाता है। तो मेरे भाई इस चीज़ के लिए लव यू, थैंक यू कह सकते हो आप। और मेरे भाई बाय बुक, ये फ्री की बुक है आपकी, फ्री की। ये वो चीज़ है जो आपके लिए एक जड़ी बूटी साबित होगी। तो टॉप तक ऐप पर ये फ्री की बुक मिल रही है जिसमें से हर एक क्वेश्चन आपका फंसा है सीधा मैथ्स का। तो इस बुक को जिनके पास भी टाइम है इसे रिवाइज कर लीजिए। अगर आप सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो इसका ही वीडियो सॉल्यूशन है। पर मैं तो कहूँगा वीडियो सॉल्यूशन इसका लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बुक के पीछे से ही क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो भैया ले लेना, बहुत सस्ते में, यही 199 में। बट सबसे मेन चीज़ है ये मेरे लिए तो भैया क्रैश कोर्स मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है। 399 का सिर्फ मैथ्स क्रैश कोर्स, 20 दिन 20 चैप्टर, 1 साल का मटेरियल 20 दिन में ख़त्म। और इसी तरह से मेरे भाई 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स ललित सर का है। और ये स्टैटिक जीके का 199 का कपिल सर का जो अभी आपको दिखाया था, इसी में से हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया, हर एक क्वेश्चन यहीं से आया, देखिए। तो आप इसे ले सकते हो, हर एक क्वेश्चन देखिए, स्टैटिक जीके तो अलग अलग स्ट्रैटेजी के मतलब वो डेली पढ़ाते हैं ऐप पर, और वहाँ से फंस रहे हैं तो जाइए अपनी मतलब आप एक जॉब अपनी पक्की कीजिए। ओके, और मिलते हैं मेरे भाई डेली रात में 9 बजे बेहतरीन सी क्लास के साथ। ओके बाय, लव यू। और आपका सिलेक्शन इस बार पक्का है क्योंकि आप और हमारी जोड़ी कुछ ना कुछ तो रॉक करेगी, और कुछ नहीं करेगी 100% आपको जॉब दिलाएगी, क्योंकि हमारी टीम हमेशा आपके लिए मेहनत करती है और आप हमारे साथ रह के मेहनत करना सीख गए हो। और वैसे भी आप पहले से ही करते हो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।